I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Game, lecture number 17. In this lecture, we are going to discuss that how we can express the derivatives. Let's suppose we have some function in y, that is y with respect to t. अगर हम इसी फंक्शन का हमने पहले y of t को फिर लेप्लास ऑफ y of t लेके हमने उसे y of s में एक्सप्रेस करना सीखा. अगर अब हमारे पास लेप्लास ऑफ dy बाई dt आ जाए, यानी कि लेप्लास ऑफ y डैश ऑफ t आ जाए, तो अब हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी y डैश ऑफ s. तो हम चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ. यानी कि हमें लेप्लास लेना है f डैश ऑफ t, और लेप्लास असल में क्या है, 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी f डैश ऑफ t dt. अब मैं इसी चीज को अगर ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी. ये मेरे पास दो फंक्शन है ना, तो आइलेट रूल लगेगा. तो मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेशन के लिए चूज कर लेता हूँ, इसको मैं डेरिवेटिव के लिए चूज कर लेता हूँ. डेरिवेटिव वाला फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन वाले की आप इंटीग्रेशन करेंगे. डेरिवेटिव इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. तो जब इसकी इंटीग्रेशन होगी ये अपने ओरिजिनल फंक्शन में आ जाएगा जो कि एफ ऑफ टी है. फिर प्लस एस, सॉरी इसको अभी रहने दे, माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव ले लें, e की पावर माइनस एस टी, जिसका डेरिवेटिव फिर आगे पावर का डेरिवेटिव है माइनस एस, और जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो भी लिख दें, दैट इज एफ ऑफ टी डी टी. अब मैं यहाँ से e की पावर माइनस एस टी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी लिख सकता हूँ, और ये 0 टू इंफिनिटी लिमिट्स भी लगेंगी, माइनस माइनस प्लस एस 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. यानी कि अब आप लिखेंगे, जब यहाँ पर इंफिनिटी आएगी वैल्यू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमें इसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे जब 0 आए 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 0, यानी कि ये वाली चीज़ 1 बन जाएगी जब 0 पुट होगा, और ये एफ ऑफ 0 होगा, प्लस एस इंटू 0 ऑफ इंफिनिटी. ये आपके पास डायरेक्ट लेप्लास बन जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. तो ये तो हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 इंटू एस प्लस एस इंटू एफ ऑफ एस. यानी कि जब आप एक फंक्शन जिस है आपके पास, जिसका आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, आप उसका लेप्लास लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से चलना है, एस इंटू एफ ऑफ एस, एस मल्टीप्लाई होगा और उस फंक्शन का लेप्लास होगा, माइनस उस फंक्शन की इनिशियल कंडीशन भी आपके पास होगी. In the same process, if we go to find out the Laplace of double derivative, so what will be that? We are going to find that. अब मैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ.
दोबारा एक दफ़ा आइले टूल लगेगा, मैं इसको ले लूँगा डेरिवेटिव के लिए, तो ये एज इट इज़, इसको लूँगा इंटीग्रेशन के लिए, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है ना, तो हम जब रिवर्स करेंगे तो पहले रिवर्स पर ये एफ डैश ऑफ टी के पास चला जाएगा और आपकी ये भी लग जाएगी 0 to इन्फिनिटी। फिर माइनस इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी, और इसका डेरिवेटिव दे रहे हैं हम, और इंटीग्रेशन क्यू की इंटीग्रेशन एज इट इज, और ये डी टी, और ये 0 से इन्फिनिटी। सेम इस दफ़ा हम जब करेंगे तो इन्फिनिटी पुट होने पे 0 माइनस, और एफ डैश टी पे 0 आएगा तो ये 1, और ये एफ डैश ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस एस, और ये आपका 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डैश ऑफ टी। अगर गौर करें आप तो ये चीज़ हम पहले फाइंड कर चुके, तो मैं यहाँ पर माइनस इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एस, और ये जो मैंने पहले फाइंड किया था फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वो था एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0। ये लेप्लास में फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन है, माइनस एफ डैश ऑफ 0। तो अब हमने सेकंड डेरिवेटिव में भी, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव के लिए लें, तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि किस तरह से ये डेरिवेटिव के मामले में इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। कि अगर आप देखें फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए जब हमने किया था तो वो था सिर्फ एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस, और सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव था इसलिए एस की पावर 1 थी, एस स्क्वायर एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 था, यानी कि एस की एक पावर कम होती जाएगी। अब जब सेकेंड डेरिवेटिव पे आए तो एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एक एस की पावर कम की, एस आ गया एफ ऑफ 0, और अब एस खत्म हो गया माइनस, और फिर जब ये एफ ऑफ 0 और फिर ये एफ डैश ऑफ 0। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक दे देता हूँ कि मैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए लेप्लास इनवर्स लिखने जा रहा हूँ, सॉरी लेप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ टी, तो ये आ जाएगा एस क्यूब इंटू एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एक कम एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एस की पावर एक और कम 1 हो जाएगी, और एफ डैश ऑफ 0, यानी कि अब इस इनिशियल कंडीशन में डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना आ जाएगा, पहले लेप्लास में, फिर इनिशियल कंडीशन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव के दायरे से, फिर एस की पावर कम होगी और डेरिवेटिव की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे एस की पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एफ डबल डैश ऑफ डबल डेरिवेटिव है 0। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ 4 के लिए लिखें तो आप यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एस, और ये माइनस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ 0, बस इस तरह से एग्जिस्ट होता रहेगा। तो जी बहुत डिस्कशन होगी इस चीज़ के ऊपर कि फार्मूला क्या है। अब एक सवाल करते हैं और फिर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जो कि आप खुद करेंगे तो ही कुछ सीखेंगे। So we are going to have an example. So solving linear ordinary differential equations. तो हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने लेप्लास की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। dy बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू 13 साइन 2t। अब अगर मैं इस सारी इक्वेशन का लेप्लास लूँ
तो बताया नहीं मुझे इस टेकिंग लैप्लास। कि इसका लैप्लास क्या है, एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस 3, इसका लैप्लास क्या है, ये हमारे पास y है तो हम y की फॉर्म में चलेंगे, s इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ जीरो प्लस फिर ये y ऑफ s और इसके साथ ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 13 साइन 2t का लेप्लास क्या होगा, ये k है, सो k ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब अगर मैं इस सारे, अच्छा मैं क्वेश्चन के शुरू में हमें ना एक इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। ये आपकी y ऑफ जीरो वाली, ये है 6 के बराबर, जी 6 के बराबर है। अगर मैं इस पूरी कंडीशन खोल के लिखूं और मैं इसमें तो y ऑफ s कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा s माइनस वाई ऑफ जीरो, जो कि सॉरी y ऑफ s सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, तो s प्लस 3 माइनस वाई ऑफ जीरो जो कि 6 के बराबर है, और ये फिर 13 इंटू 2 जो है ये आपके पास 26 ओवर s के प्लस 4। तो अब मुझे क्या y फाइंड करना है, तो y ऑफ s इंटू एस प्लस 3 ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। अब मुझे क्या करना है, y ऑफ s को इधर से करना है 26 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, और ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये s प्लस 3 प्लस 6 ओवर s प्लस 3। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है कि इसका तो मैं लैप्लास इनवर्स डायरेक्टली ले सकता हूं, पर इसका नहीं। आगे हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमें बगैर पार्शियल फ्रैक्शन के कैसे इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, पर फिलहाल के लिए हम इसकी लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन 26 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 3, जो कि कुछ इस तरह से होगी आपके पास 26 ओवर सॉरी ये होगी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी ओवर एस प्लस 3। तो आपको उसी तरह s की वैल्यू एक दफ़ा -3 डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप, क्योंकि आप इधर से कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे जब s स्क्वायर प्लस 4 माइनस इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो आप फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स अपने पिछले पार्शियल फ्रैक्शन के नॉलेज को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो जब आप s प्लस 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको c यानी कि पूरे एलसीएम से मल्टीप्लाई करें तो 26 इज इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू एस प्लस 3 प्लस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। फिर आप जब s प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके s की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। और आप जब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाला सिर्फ पार्ट जो होगा ये कुछ इस तरह से होगा कि अगर देखा जाए सिर्फ इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू -2s प्लस b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 ओवर c की वैल्यू 6 आएगी, नो c की वैल्यू 8 है,
8/s+3। ये आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, जब हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। तो हमारे पास y(s) क्या हो जाएगा, एक ये चीज़। अच्छा, इसको भी फिर मैं तोड़ के लिखूंगा कि -2s डिवाइडेड बाई s² + 4 प्लस 6/s² + 4 प्लस 8/s+3। और यहाँ पर हमारे पास एक और फैक्टर भी था जिसके नीचे था आपका टोटल y 6/s+3 था, राइट। तो ये आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन से चीज़ हासिल की थी, as + b + c वाली चीज़। और एक फैक्टर और भी था जो कि था +6/s+3। तो मैं इस सारे को -2s प्लस s² + 4 प्लस 6/s² + 4 प्लस 8 और 6 इनका एलसीएम सेम है, तो ये 14/s+3 कर दूंगा। तो हम अगर जब हम मैं लेप्लास इन्वर्स लूंगा, तो y(s) का लेप्लास इन्वर्स ऑफ y(s), और इधर भी ये लेप्लास इन्वर्स इस सारी चीज का। तो ये तो आपके पास y(t) बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास -2, और ये आपके पास लेप्लास इन्वर्स s/s² + k² प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय s² + k/s² + k² प्लस 14 लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+3। तो इसको ये -2, ये हो गया s/s² + cos kt प्लस 3 ये sin kt प्लस 14 e की पावर s -3। तो s माइनस अल्फा होता है, अल्फा -3 हो गया, e की पावर αt -3t। So this was basically your the Laplace when dealing with the derivatives. Now I will see that if there is any question of such difficulty level that I should solve it by myself, that will be going to solve by me, and other questions you can do it by yourself. फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं, तो अब आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। जो खुद करवाने वाला मैं करा दूंगा। y डबल डेरिवेटिव -3 y डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर -4t, ठीक हो गया। और इनिशियल कंडीशन इसके साथ गिवन है, y(0) इज इक्वल टू 1, y'(0) इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन एक और है, dy/dt -y इज इक्वल टू 1, y(0) इज इक्वल टू 0। अच्छा, जिस पावर का डेरिवेटिव होगा उसी पावर उतनी इनिशियल कंडीशंस भी होनी चाहिए आपको। सेकंड डेरिवेटिव 2 इनिशियल कंडीशन, ओनली वन डेरिवेटिव 1 इनिशियल कंडीशन। सो एक और क्वेश्चन, y डबल डेरिवेटिव प्लस 5y डेरिवेटिव प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल कंडीशन है y(0) इज इक्वल टू 1,
एंड वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक और क्वेश्चन, 2y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3y डबल डेरिवेटिव माइनस 2y और 2y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 3y डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पर एक माइनस 2y और माइनस 3y सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। और इसके लिए इनिशियल कंडीशंस में यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, y डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, y डबल डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज ज़ीरो। इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम है, जिसमें मैंने आपको भी पीछे बताया कि ये हम एक इकट्ठे जो आ जाते हैं उनमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ती है, उस चीज़ों को कैसे डायरेक्टली लेप्लास इन्वर्स ले सकते हैं, या उन चीज़ों का लेप्लास भी डायरेक्टली कैसे ले सकते हैं। तो अभी तक इतना ही, अगले लेक्चर में उस चीज़ को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।